Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine and doing well. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है आरजीबी कलर इमेज एंड लीनियर अलजेब्रा, यानी कि हम किसी भी इमेज को एज अ मैट्रिक्स किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज का मेन टॉपिक हमारा ये है। तो इसके लिए हमारा जो फंडामेंटली लास्ट क्लास में हमने कुछ नोटेशंस पढ़ी थी, यानी किसी भी मैट्रिक्स को यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो उससे हम स्टार्ट लेंगे कि हम किसी भी डिजिटल इमेज को एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चूंकि मैं आरजीबी इमेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ जो ज़हन नशीन कर लें वो ये है कि एक पिक्सल जो होगा वो 8 बिट्स पर होगा, और दूसरा यहाँ RGB रेड ग्रीन ब्लू की मैं बात कर रहा हूँ, तो इट मीन्स मेरे पास 3 लेयर्स होंगी, और 3 लेयर्स का डियर स्टूडेंट मेरे से मुराद है 3 मैट्रिसेस होंगी जिसे आप एक कलर इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So let us consider some notation that we have discussed in our last lecture, a rectangular matrix. So this is the notation of a set of matrices of m by n order, that is m rows and n column over the set of real number. यानी अगर मैं एक a लेता हूँ 1 2 1 by 2 and under root 2, तो ये किस तरह की मैट्रिक्स है, ये बिलोंग कर रही है m 2 by 2 our set of real number, और our set of real number sorry, और अगर मैं एक मैट्रिक्स से B लेता हूँ, तो जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये किस तरह की मैट्रिक्स है, ये 2 रोज 3 कॉलम our set of real number। तो अगर मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ 1 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा एंड 3, अब यहाँ पर देखें ये इसके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास ऑर्डर तो 2/3 है, यानी set of matrices of order 2 rows and 3 column, but this is from their individual element are from set of complex number। ठीक है, तो अगर मैं लेट अस से के बात करूं Z2 की, Z2 के अंदर मेरे पास 0 1 आते हैं, और मैं एक मैट्रिक्स उठाता हूं A, उसकी वैल्यू 0 0 1 1 है, तो ये मैट्रिक्स जो होगा ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी एंट्रीज Z2 में से आ रही है। Z2 में क्या है, 0 है या 1 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है, यानी कोई भी सेट 2 by 2 का अगर Z2 होगा तो वो कोई भी मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज बाइनरी में से होगी तो वो इससे बिलोंग करेंगी। तो RGB कलर को समझने के लिए उससे पहले हम ज़रा बाइनरी वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, बाइनरी वेक्टर्स बेसिकली से मेरे मुराद 0 या 1 की जो फॉर्म में जो वेक्टर्स लिखे जाएंगे वो हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बाइनरी की बात करूं, तो बाइनरी में सबसे पहले मेरे पास Z2 आता है, यानी Z2 का मतलब है ये एक सेट है जिसमें 0 या 1 इसकी एलिमेंट्स हैं, या 0 आएगा या 1 लिखा जा सकता है Z2 में। अगर मैं इसकी टपल की बात कर रही हूँ Z22 के, जिस तरह अगर आपने देखा आर स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं R इंटू आर। ठीक है, सिमिलरली Z22 का मतलब होता है Z2 टू द पावर 2 का मतलब होता है Z2 इंटू Z2, यानी Z2 क्या है, इटसेल्फ 0 1 है, तो 0 1 का 0 1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये पहले इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट था 0 1, अब हर एक एलिमेंट 2 बिट्स पर आ गया ना, Z22 के अंदर 2 बिट्स होंगे। अगर आप इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करें तो ये मेरे पास 0 1 2 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं Z23 की बात करूं, तो इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं किसका, 0 1 0 1 0 1,
तो हर एक जो एलिमेंट आएगा वो 3 बिट्स पर होगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट 3 बिट्स का होगा। अगर मैं इसको इस वाले सेट को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करूं, तो डियर स्टूडेंट मेरे पास जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होगी वो मेरे पास आ जाएगी 0 1 2 अप टू 7। क्योंकि मैं अगर पिक्सल को सेव करूं एक पिक्सल को 2 बिट्स के ऊपर, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज 4 डियर स्टूडेंट 4 आ जाएंगी यहाँ पर 2 पिक्सल। और अगर मैं एक पिक्सल को 3 बिट्स में सेव करूं तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ कर अगर आप देखें ये वाला, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज 8 आ जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो एक पिक्सल है वो 8 बिट्स पर है। तो 8 बिट्स से मेरी मुराद ये है कि Z2 8 की मैं बात कर रहा हूँ। तो Z2 8 से मेरी मुराद ये है कि मेरे पास जो एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट में मेरे पास हर एक एलिमेंट कितने बिट्स पर होगा, 8 बिट्स पर होगा। 8 बिट्स, देन 8 बिट्स, और लास्ट वाला 8 टाइम 1 आएगा। अगर मैं इन सब को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे पास एंट्री 0 1 2 3 अप टू 255 आ जाएंगी। तो अगर चूँकि मैंने 8 बिट्स पिक्स इमेज की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, जो भी मैं इमेज लूँगा वो 0 से 255 के दरमियान उसकी वैल्यूज़ होंगी, इससे बाहर नहीं हो सकती, इसी रेंज में होंगी। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं कलर RGB कलर स्पेस की बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास RGB के अंदर चूंकि यहाँ पर RGB है, तो ये R जो है एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, G दूसरे को और B तीसरे को, रेड ग्रीन ब्लू। इट मीन्स दिस काइंड ऑफ color images have 3 channels. Each channel is generally a one rectangular matrix. It may be square matrix, but generally it is a rectangular matrix. अगर मैं इसकी बात करूं तो हर एक चैनल 3 चैनल्स होते हैं, इसके अंदर चैनल से मेरा मुराद मैट्रिक्स है। तो 3 चैनल 3 लेयर्स हैं, कितने m/n ऑर्डर की, और इसकी जो एलिमेंट होंगे वो 0 से 255 हैं। तो इससे मेरी मुराद ये है कि ये अगर मेरे पास 3 चैनल है, रेड ग्रीन ब्लू, तो इनकी इंडिविजुअल एंट्रीज कहाँ से आ रही है, 0 से 255 की रेंज में। इट मीन्स 0 से 255 वाला सेट क्या था, Z2 8 था। ठीक है, तो यानी इंडिविजुअल, लेकिन इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m/n। तो हम इसको किस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर हम इसको इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेड लेयर को, m/n set of matrices of order m/n whose elements are from Z2 8। और Z2 8 क्या है, ये वैल्यूज हैं फ्रॉम 0 to 255। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स अगर रेड लेयर को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, और ब्लू को भी इसी तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है। तो इसको समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। लाइक ये मेरे पास एक कलर इमेज है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो रोज़ मेरे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और रेड ग्रीन ब्लू इन सब में 6 रोज और 6 कॉलम है। तो अगर मैं इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ रेड लेयर की, तो ये 6/6, और इसकी इंट्रीज अगेन 8 बिट्स पर है, तो इसकी इंट्रीज Z2 8 से लिखेंगे इस तरह। ठीक है, इसको हम कहेंगे रेड लेयर। तो डियर स्टूडेंट सिमिलरली अगर मैं ग्रीन लेयर को लिखूं 6/6 और Z2 8 ग्रीन लेयर, तो इसी तरीके से ब्लू को 6/6 मैट्रिक्स फॉर्म एंड वोज एलिमेंट आर फ्रॉम Z2 8, दिस विल बी ब्लू लेयर। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं
तो ये तो मेरे पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स थी वो तो डियर स्टूडेंट थी ही मेरे पास रेक्टेंगुलर, तो यहाँ सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो इसलिए इसका ऑर्डर स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास स्क्वायर नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 रोज हैं और 10 कॉलम है, तो इस केस में मेरे पास आएगा 5 क्रॉस 10 और Z2 8। ये रेड लेयर है और ग्रीन के लिए भी सिमिलरली 5 इंटू 10 इंटू Z2 8 की बात करेंगे, और ब्लू के लिए भी ये इसी तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो सिमिलरली एक RGB टू ग्रे स्केल की अगर मैं बात करूं तो ग्रे स्केल के अंदर मेरे पास एक मैट्रिक्स होता है, यानी एक लेयर होती है, लेकिन RGB में मेरे पास डियर स्टूडेंट्स 3 लेयर्स होती हैं। जिस तरह अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन बात करूं R3 से R पर, तो यानी ये कितने 3 वैल्यूज लेगा, A पर मैप करेगा, यानी मेरी मुराद यहाँ से स्पेस से लाइन पर आ रहा हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। तो सिमिलरली यहाँ पर जो RGB टू ग्रे स्केल की भी जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो 3 इनपुट को एक पर मैप करता है, ठीक है, यानी 3 मैट्रिसेस को एक मैट्रिक्स के ऊपर मैप कर देगा। तो अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लूँ RGB टू ग्रे स्केल की, तो मेरे पास RGB टू ग्रे स्केल की और एक ये जो लेयर है R, ये एक वैल्यू नहीं होगी ये, बल्कि एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, G भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, B भी एक मैट्रिक्स, और ग्रे स्केल एक कंप्लीट मैट्रिक्स, यानी 3 मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स के ऊपर मैप हो रही है। इसको हम इस तरह T इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रेड लेयर, ग्रीन लेयर, ब्लू लेयर टू ग्रे स्केल, ठीक है, यानी 3 इमेजेस 3 लेयर उठाएगा, एक लेयर के ऊपर मैप हो रही है ये ट्रांसफॉर्मेशन। और वो होगी किस तरह, वो इस तरह आती है, देखें RGB 0.3 इंटू R प्लस 0.59 इंटू G प्लस 0.1 इंटू B, और ये जो साइन है, ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इनको हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर क्या करता है डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट्स को रिमूव करके राउंड कर देता है। तो लेट्स से कि यहाँ पर अगर आप देखें इनपुट कितनी है, 3 है, तो ये जब ऐड ऑन होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी 3 इनपुट कितने पर मैप हो रही है, एक आउटपुट के ऊपर। तो यही तो हम कर रहे हैं, 3 1 2 3 इनपुट एक आउटपुट पर आ रही है, एक आउटपुट पर मैप हो रही है। तो लेट अस से इसको समझने के लिए हम 2x2 के एक इमेज लेते हैं जिसकी एंट्रीज Z2 8 में से आ रही है, यानी उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज 0 से 255 की रेंज में कुछ भी हो सकती हैं। तो लेट से मैंने एक पहला लेयर जो है रेड लेयर, उसकी पिक्सल ने 11 255 1 एंड 219। तो सिमिलरली ग्रीन मेरे पास 5 55 15 एंड 211। सिमिलरली ब्लू लेयर मेरे पास 101 25 12 एंड 19। तो ये जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास पहली वैल्यू होगी 17 और दूसरी वैल्यू होगी 111। तो ये बकाया जो लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज है, इन दो का मैं बता देता हूँ कि ये किस तरह आई है। इसमें अब आप देखें, ये चूंकि फ्लोर फंक्शन है तो ये मैंने बार फ्लोर लिख दिया। पहली रेड लेयर का पहला पिक्सल क्या है, 11, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 0.3 इंटू 11, और 0.99 इंटू ग्रीन लेयर का पहला पिक्सल 5, ब्लू लेयर का पहला पिक्सल 101। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, उसको आपने राउंड करके तो ये 17 आ गया, तो ये वो मेरे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैं दूसरे पिक्सल के लिए करता हूँ, यानी दूसरे पिक्सल के लिए यही कैलकुलेशन इस फार्मूले को यूज़ करके करता हूँ। 0.3 इंटू 255 प्लस 0.59 इंटू 55 प्लस 0.11 इंटू 25, यानी ये वाला, यानी हर एक ये
सेकंड एलिमेंट इस पिक्सल का, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट इससे पास करेंगे इस एक्सप्रेशन, तो मेरे पास जो फाइनल पिक्सल की वैल्यू आएगी ग्रे स्केल की वो 111 आ जाएगी। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो RGB टू ग्रे स्केल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाला जो मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है, ये बेसिकली अगर आप देखें मैट लैब में भी यही मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। जब आप इसको RGB टू ग्रे की कमांड देते हैं तो किसी भी इमेज को RGB टू ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए तो मैटलैब हिडन जो है ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आया होगा। और ये जो बेसिकली आज का लेक्चर था ये फंडामेंटली रिलेट कर रहा है कि किसी भी डिजिटल इमेज को हम एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में किस तरह लिख सकते हैं। और जो प्रीवियस हमने मैट्रिसेस और टाइप ऑफ मैट्रिसेस मैंने पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में, उसकी कंटिन्यूशन है इन टर्म ऑफ एप्लीकेशन। टिल देन, Allah Hafiz, may Allah bless you all.